परिवहन सेवा बिना टिकट यात्रा निवारण संशोधन विधेयक पर बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा बिना टिकट निवारण यात्रा 1975 में जो नियम बना था और उसमें एकल यात्री भाड़े पर जुर्माना 5 रुपये था, लेकिन अभी जो वर्तमान में सरकार जो विधेयक लेकर आई है, जो संशोधन विधेयक, उसमें अब सरकार इस विधेयक को की धारा 2 उपधारा 1 में निर्दिष्ट अधिक प्रभार की रकम उस उपधारा में निर्दिष्ट एकल यात्री भाड़े के 10 गुना के बराबर या 2000 रुपये जो भी कम होगी जुर्माना वसूला जाएगा। सभापति महोदय जी, ये राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस में बिना टिकट यात्रा करने पर यात्रियों पर जुर्माना राशि 5 रुपये से सीधा 2000 रुपये तय किया है, जो न्याय संगत नहीं है। सभापति महोदय जी, राजस्थान रोडवेज की बसों में ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के लोग यात्रा करते हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग यात्रा करते हैं और कम आय वर्ग के लोग यात्रा करते हैं। उनके पास में कोई प्राइवेट साधन भी नहीं होते, इसलिए वे राजस्थान रोडवेज की बसों में यात्रा करना पसंद करते हैं। और इस तरह से एक साथ में इतनी बड़ी राशि जुर्माने के रूप में लगाना, ये आम आदमी के साथ में ठुकरा घात है, उनके साथ में अन्याय है। सभापति महोदय जी, रिश्वत लेने वाला व रिश्वत देने वाला दोनों बराबर है, दोनों बराबर के दोषी है। बस में बिना टिकट यात्रा करने वाला यात्री और यात्रा कराने वाला कंडक्टर भी दोनों बराबर के दोषी होते हैं। बिना टिकट यात्रा बस में पाए जाने पर बस कंडक्टर पर भी जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए। और ये यदि सरकार इस बिल में संशोधन करके कंडक्टर पर भी जुर्माने का प्रावधान लाती तो निश्चित रूप से ये विधेयक जनता के लिए फायदेमंद होता और बिना टिकट यात्रा पर भी अंकुश लगता। राजस्थान में अवैध बसों का संचालन हर रूट पर है। ये प्राइवेट बसें सरकारी बसों के आगे आगे चलती है। जब सरकारी बसों का रूट और प्राइवेट बसों का एक ही रूट होता है तो सरकारी बसों के आगे आगे प्राइवेट बसें चलती हैं और सारी सवारियां प्राइवेट बसों में बैठती है। रोडवेज की बसें पीछे पीछे खाली चलती है। रोडवेज की बसों में सवारियां मिलती ही नहीं है, जिससे रोडवेज की आय प्रभावित होती है। सरकारी बसों में डीजल भी जलता है, सरकार का डीजल भी जलता है और ड्राइवर और कंडक्टर की तनख्वाह भी लगती है, लेकिन बसें हमेशा खाली जाती है। ये सरकार को रेवेन्यू बढ़ाने की ज़रूरत है इन बसों की, तो निश्चित रूप से विशेष रूप से प्लान बनाने की आवश्यकता है। अवैध बसों का संचालन बंद करने की भी आवश्यकता है। यदि अवैध बसों का संचालन बंद नहीं होगा तो सरकार की बसों में रेवेन्यू नहीं बढ़ेगी और जो घाटा चल रहा है उसको पूरा हम नहीं कर पाएंगे। सभापति महोदय जी, बजट घोषणा में सरकार ने घोषणा की थी कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण बस सेवा चालू करेंगे, लेकिन मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में अभी 10 रूट बना करके दिए, लेकिन अभी तक कोई ग्रामीण बस सेवा चालू नहीं हुई है। एक निवेदन और करना चाहूँगा कि सुमेरपुर क्षेत्र से पहले जवाई बांध से जालोर तक 30-35 बसें चलती थी, वो सारी की सारी बसें करीब करीब बंद हो गई है। 4-5 बसें चलती है अभी। पहले सुमेरपुर से उदयपुर के लिए बसें चलती थी, सुमेरपुर से चित्तौड़ के लिए भी बसें चलती थी, लेकिन उसमें से भी कई सारी बसें बंद हो गई है। तो सुमेरपुर एक सेंट्रल है, बहुत बड़ी मंडी है, और वहाँ से उदयपुर के लिए, चित्तौड़ के लिए और गुजरात के शहरों के लिए भी कई तरह की बसें की आवश्यकता है। मैं मंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहूँगा कि ये रेवेन्यू बढ़ाने के लिए बसें चालू करें तो सरकार को निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। राजस्थान रोडवेज में घाटे में चल रही है, इस घाटे को पूरा करने हेतु सभी विधायकों के अच्छे सुझाव आए। इस घाटे को कैसे पूरा किया जाए, ये प्रयास करने की हमें आवश्यकता है। इस बिल को मैं
जनमत जानने के लिए परिचालित किए जाने के लिए प्रस्तावित करता हूं और जनता के सुझाव लेकर के विधायकों के साथ में जनता के सुझाव लेकर के जनता से अच्छे सुझाव आए वो इस बिल में शामिल करें और फिर इस बिल को सदन में पेश करें तो निश्चित होगा। और राजस्थान जो रोडवेज की बस है ये जो घाटे में चल रही है निश्चित रूप से घाटा पूरा करने में मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान। माननीय